हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग व्यू मीटर को समझेंगे, स्पेशली ALM3915 एंड ALM3914 आईसी के बारे में। ये आईसी कैसे काम करता है और दोनों आईसी का डिफरेंस क्या है, और ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं एलईडी बार के मदद से। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले हम लोग जिस आईसी को यूज़ करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ALM3915 पहले पिन में LED 1 कनेक्ट होगा, ऐसे ही LED 2, LED 3, LED 4 आईसी के राइट साइड वाले पिन्स में कनेक्ट होगा, और पावर सप्लाई के लिए नेगेटिव पिन 2 में कनेक्ट होगा और पिन 3 में पॉजिटिव। और मेन जो वोल्टेज सिग्नल है वो इनपुट होगा पिन 5 में। पिन 9 है मोड सिलेक्शन के लिए, डॉट होगा या फिर बार। और जो सिग्नल इनपुट होगा उसको मेज़र करने के लिए वोल्टेज का लो एंड पिन 4 में एंड हाई एंड पिन 6 में कनेक्ट होगा। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम आगे समझेंगे। और ये दो एंड में वोल्टेज देने के लिए जो रेफरेंस आउटपुट वो पिन 7 में होगा, और रेफरेंस आउट से कितना वोल्टेज निकलेगा उसको रेफरेंस एडजस्ट पिन 8 से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक चीज़ को समझते हैं। दोस्तों ये आईसी में टोटल 10 LED एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और LED के साथ करंट लिमिटिंग रेसिस्टर का कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे कि LED का नेगेटिव साइड ही आईसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी LED ग्लो करेगा। तो अब अगर इसके टिपिकल सर्किट की बात करें तो पिन 5 में वोल्टेज सिग्नल इनपुट होगा, ऑडियो हो जाए या फिर अदर वोल्टेज सोर्स। पिन 2 में नेगेटिव सप्लाई, पिन 3 में पॉजिटिव सप्लाई। ये आईसी 12 से 20 वोल्ट तक वाइड रेंज का वोल्टेज सपोर्ट करता है। अब अगर पिन 4 एंड 6 के बात करें तो पिन 4 ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये हाई एंड साइड में वोल्टेज देने के बात करें तो पिन 7 और 6 एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये दो रेसिस्टर का वैल्यू के हिसाब से रेफरेंस एडजस्ट पिन 8 में सिग्नल देके रेफरेंस आउट पिन से आउटपुट निकलेगा और पिन 6 में जाएगा। तो ऐसे ये काम करता है। अगर प्रैक्टिकली रेफरेंस पिन को देखे तो आईसी को अगर 5 वोल्ट से कनेक्ट कर ले, एक्चुअली ये आईसी 3.3 से 20 वोल्ट तक काम करता है। इसके बाद रेफरेंस एडजस्ट पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करे तो रेफरेंस आउट से 1.25 वोल्ट निकलता है। इस सर्किट के हिसाब से अगर एडजस्ट पिन में डिवाइडर कनेक्ट करे, डिवाइडर को एडजस्ट करने से आप आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो, और इसमें जो वोल्टेज आप सेट करते हो मतलब 2.66 वोल्ट, तब सप्लाई वोल्टेज चेंज करने के साथ भी ये वोल्टेज चेंज नहीं होगा। ऐसे ही आप हाईएस्ट सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से रेफरेंस वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं कि कैसे अंदर वोल्टेज को मेजर किया जाता है। अंदर ऑप एम्प और रेसिस्टर का नेटवर्क होता है, और आप अंदर सीरियल रेसिस्टर का डिवाइडर देख सकते हो। डिवाइडर के साथ ऑप एम्प का नेगेटिव पिंस कनेक्टेड होता है, और ये सभी सिग्नल पिंस के साथ कनेक्टेड है। अगर हम ऑप एम्प की बात करें तो पॉजिटिव साइड में हाई होने से ऑप एम्प हाई हो जाता है आउटपुट सेक्शन, और नेगेटिव सेक्शन में वोल्टेज ज़्यादा होने से आउटपुट सेक्शन लो हो जाता है और एलईडी को ऑन करता है। तो आप देख सकते हो हर एक ऑप एम्प का पॉजिटिव साइड डिवाइडर के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव साइड एक साथ कनेक्टेड है। इसीलिए अगर नेगेटिव पिन का वोल्टेज पॉजिटिव से ज़्यादा हो गया तो आउटपुट लो हो जाएगा और एलईडी ऑन हो जाएगा। ALM3915 के लिए हर एक रेसिस्टर का वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा वोल्टेज चेंज में ही ALM3915 एलईडी ऑन कर देता है। इसको ऑडियो में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आप वोल्टेज को मेज़र करना है तो ALM3914 यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका वोल्टेज डिवाइडर में हर एक रेजिस्टर का वैल्यू 1 किलो ओम होता है, इसीलिए ये लीनियरली वोल्टेज को मेज़र कर सकता है। तो इसीलिए इस आईसी को यूज़ करके 0 PCB में एक मॉड्यूल बनाते हैं वोल्टेज मेज़र करने के लिए। वैसे इस आईसी में एक फ़ायदा तो है, एलईडी के साथ कोई भी रेजिस्टर कनेक्ट नहीं करना पड़ता। मैंने इस सब को तारों से ही कनेक्ट कर लिया, मगर आप चाहो तो बड़ा PCB यूज़ कर सकते हो। PCB छोटा है इसीलिए ट्रेसेस मैनेज करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने तारों का यूज़ किया, बट मेरा रिकमेंडेशन है थोड़ा सा बड़ा PCB यूज़ करें। वैसे आप चाहो तो दो आईसी को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। दोनों आईसी का डिवाइडर का जो हाई एंड लो साइड है उसमें अगर रेफरेंस वोल्टेज को डिवाइड कर देते हो तो सेम सिग्नल देने से आप 20 एलईडी को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। वैसे आपको आईसी की डाटा शीट में बहुत सारा डायग्राम मिलेगा, उसमें से एक से तो आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो एलईडी का। ALM3915, ALM3914 एंड ALM3916 का हर एक फंक्शन सेम है, बस इंटरनल ब्लॉक डायग्राम में जो रेसिस्टर है उसका वैल्यू अलग अलग होता है, अलग अलग यूज़ के हिसाब से होता है ये। वैसे ये मॉड्यूल काम तो अच्छा कर रहा है, वोल्टेज के साथ एलईडी अच्छे से ग्लो कर रहा है। मैंने एक्चुअली सिग्नल इनपुट साइड में ट्रिम पॉट को यूज़ किया एज वोल्टेज डिवाइडर। इतना वोल्टेज मेजर करना है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इससे। जैसे 10 वोल्ट के लिए एडजस्ट करने के बाद हर एक वोल्टेज इंक्रीज से एलईडी ग्लो कर रहा है। अगर मोड पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हो तो ये डॉट मोड में चला जाता है, उसमें एक एक एलईडी ग्लो करता है। मेरे इस आईसी में एक प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों ये रेड एलईडी ग्लो कर रहा है, इसे ये करना तो नहीं चाहिए। अगर आप इस आईसी को ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए इसको ऑडियो में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ऑडियो में अच्छे से काम करता है।
दोस्तों यही था आज का वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी चीज़ छूट गया हो तो वो भी बताइए, उसके लिए मैं सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर सकते हो, ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, ऐसे ही तरह का वीडियो और भी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।